29 अक्टूबर 2021। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं सी मोहम्मद और वेलकम करता हूं आपको वेजिटेबल किचन गार्डनिंग चैनल पर। तो दोस्तों 25 अक्टूबर वाले दिन हमने कैबिज की सीडलिंग और कॉलीफ्लावर की सीडलिंग भी हमने की थी। इसमें वीडियो किसी वजह से नहीं बना पाया, तो अब ये देख सकते हैं 25 अक्टूबर वाले दिन हमने इनकी सीडलिंग की थी। तो आज है 29 अक्टूबर, मतलब 4 दिन के बाद ये सीड जर्मिनेट भी हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं कैबिज के सीड पहले जर्मिनेट हुए। ये देखें बहुत सारे कैबिज के अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सीड जर्मिनेट हो गए। और अगले दिन मतलब आज ये कल के जर्मिनेट हो रहे हैं और आज सुबह सुबह कॉलीफ्लावर का भी एक स्प्राउट निकल आया है। तो ये देखें ये दूसरा भी बाहर आ रहा है, ये तीसरा भी छोटा सा छुपा हुआ है। ये तो कॉलीफ्लावर भी और कैबिज भी, मतलब बंद गोभी और फूल गोभी, ये दोनों ही सर्दी की वेजिटेबल्स हैं। जब हमें ये गर्मी में खाने के लिए मिलती हैं तो ये पाकिस्तान से नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों, ठंडे मुल्कों से आती हैं, क्योंकि गर्मी में पाकिस्तान इनकी काश्त नहीं करता, मतलब इनकी सीडलिंग इनको ग्रो नहीं करता। पाकिस्तान में ये गर्मी में ग्रो नहीं होंगी। पौधे तो उग जाएंगे लेकिन अंदर से इनके हेड नहीं बनेंगे, मतलब कि फूल गोभी और बंद गोभी नहीं बनेगी गर्मी में। ये सिर्फ सर्दी में बनती है, इसलिए गर्मी में हमें ये महंगी मिलती है। सर्दी में ये पाकिस्तान इसकी काश्त बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, जिसकी वजह से हमें ये बहुत सारी बंद गोभी और गोभी सस्ते में भी और बहुत सारी देखने में मिलती है। ये पाकिस्तान की गोभी सर्दी में आ जाती है। तो अभी तो ये इसके 4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह इसके माशाल्लाह सीड जर्मिनेट हो गए। तो देखते हैं कब तक ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होते हैं। तो आप मेरे साथ रहें। तकरीबन 15 दिन बाद हमने 25 अक्टूबर को कॉलीफ्लावर और कैबेज की सीडलिंग की थी और आज है 10 नवंबर। तो पहले तो ये थोड़े थोड़े स्प्राउट्स निकल रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अब ये तीसरे भी इनके पत्ते आना शुरू हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके था चौथा पत्ता भी, बल्कि ये दूसरा था। फिर भी काफ़ी हद तक अच्छा रिजल्ट हमें मिला। 99% सीड जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सीड फ्रेश थे। अगर हमें फ्रेश सीड ना मिलते तो इनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती थी और सीड बहुत ही ज़्यादा कम जर्मिनेट होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सीड बहुत ज़्यादा जर्मिनेट हुए, मतलब सीड फ्रेश थे। अब ये ट्रांसप्लांटिंग की स्टेज पर हैं। हम इनको ट्रांसप्लांट करना चाहें तो कर सकते हैं। ये इधर वाले जो हैं ये कैबिज के हैं और ये जो दरमियान में स्टिक है, स्टिक के राइट हैंड पर ये सारे कॉलीफ्लावर के हैं। जैसे जैसे मैं इनको ट्रांसप्लांट करता जाऊंगा देन आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। तो देखते हैं मैं इनको कहाँ कहाँ ट्रांसप्लांट करता हूँ और ये कब तक बड़े होंगे। आप मेरे साथ रहें। तकरीबन 1 महीने 2 दिन बाद, एक महीने से तकरीबन 1-2 दिन ऊपर हो गए हैं और हमारे कैबिज और कॉलीफ्लावर के पौधे काफ़ी हद तक माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं। अब ये देख सकते हैं आप, ये कैबिज के हैं, इस तरफ ये सारे कैबिज और ये हैं कॉलीफ्लावर। अब इसके पत्ते अपना आप दिखाना शुरू हो गए हैं। आप ये गौर से देखें तो आपको महसूस होगा कि ये कैबिज के हैं और इस तरफ जो है ये कॉलीफ्लावर के पत्ते हैं, मतलब बंद गोभी, मतलब सॉरी फूल गोभी और ये बंद गोभी। तो अब ये ट्रांसप्लांटिंग की बिल्कुल स्टेज पर हैं। 1 महीने से ऊपर इनको दिन हो गए हैं और अब हम इनको जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट करना चाहें ट्रांसप्लांट हम इनको कर सकते हैं। मैंने भी कुछ जगह पर ट्रांसप्लांट किया है। मैं ट्रांसप्लांटिंग की वीडियो नहीं बना सका। मैंने जहाँ जहाँ ट्रांसप्लांट किया है मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये देखे जनाब, हम आ गए यहाँ पर। ये हमने तोड़ों के अंदर मिट्टी भरकर उसमें पौधों को शिफ्ट किया हुआ है। 50 किलो का ये तोड़ा था। तो ये हमने ये जो 2 ग्रो बैग हैं, ये ग्रो बैग की सूरत हमें दे सकते हैं ये तोड़े। तो हम इनको तोड़े नहीं, ग्रो बैग ही कहेंगे। तो ये जो 2 ग्रो बैग हैं हमने इनमें बंद गोभी के 3-3 पौधे शिफ्ट किए हुए हैं। तकरीबन इनको 3 से 4 दिन हो गए शिफ्ट किए हुए। और यहाँ आगे हमने फूल गोभी के, कॉलीफ्लावर के सीड मतलब पौधे शिफ्ट किए हुए हैं। ये हमने कल शाम को भी ये भी शिफ्ट किए थे। बंद गोभी के हमने पहले शिफ्ट कर दिए और फूल गोभी के ये 2 तोड़े में जो हमने 6 पौधे शिफ्ट किए हैं, तो ये हमने कल शाम को किए हैं। तो अभी ये थोड़े थोड़े स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। देखिए ढीले ढीले पत्ते लग रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे
और मैंने और जगह भी क्यारी में भी शिफ्ट किए हैं। चले वहाँ चलते हैं। तो ये देखिए जनाब, हम अपनी क्यारी में आ गए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये ब्रोकली की एक लाइन लगाई हुई है मैंने, वो पीछे हमने पालक लगाई है, इस तरफ हमने लहसुन लगाया हुआ है। खैर ये तो टॉपिक नहीं है हमारा टॉपिक तो ये है। तो ये जो पूरी 1 2 3 4 पौधे इस लाइन में फूल गोभी के हैं। ये दरमियान में हमने शलजम की एक लाइन लगा दी और यहाँ पर हमने बंद गोभी की एक लाइन लगाई और ये भी बंद गोभी है, ये भी बंद गोभी है, ये एक लाइन। और ये साथ में आखिरी लाइन एक हमने फूल गोभी की लगा दी। हर एक लाइन में 4-4 पौधे हमने शिफ्ट किए हैं। ये देखें 1 2 3 और ये 4। और ये लाइन छोटी है, यहाँ हमने चुकंदर शिफ्ट किया हुआ है। और यहाँ आगे हमने अनियन के पौधे कल शाम को ये भी शिफ्ट किए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पौधे बड़े होंगे हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो देखते हैं कब तक ये बंद गोभी और कॉलीफ्लावर के पौधे और ज़्यादा बड़े होंगे। तो आप मेरे साथ रहें। 19 दिसंबर 2 महीने बाद, तकरीबन 1 हफ्ते बाद हमारे गोभी के और बंद गोभी के पौधे 2 महीने के हो जाएंगे। 1 हफ्ते के बाद हमने 25 अक्टूबर को हमने इनकी सीडलिंग की थी और अब है 19 दिसंबर। तकरीबन 1 हफ्ते के बाद 2 महीने इनको पूरे हो जाएंगे। और अब सीडलिंग भी आप देख सकते हैं कि थोड़ी रह गई। मैंने यहाँ पर बहुत सारे पौधे ट्रांसप्लांट कर दिए थे। आप सोच रहे होंगे कि ये पौधे अभी भी उतने के उतने ही क्यों हैं। और दरअसल बिल्ली ने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया। मैंने यहाँ पर पौधे शिफ्ट किए हुए थे, वो अभी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे, वो नीचे से गलने भी लगे और बिल्ली आकर यहाँ पर अपना काम ख़राब कर देती है, और हमारा ख़राब कर देती है। यहाँ पर आकर उसने बहुत सारी मिट्टी को खोदा और ये सारे के सारे पौधे हमारे मर गए। इस एरिया से ये एक पौधा बचा और कुछ ये बचा, ये हमने आज ही नए सारे शिफ्ट किए हैं। और हमने बीच में लहसुन भी लगा दिया। और ये बीच बीच में ये देखें लहसुन मैंने लगाया हुआ है, ये देखें। और ये एक शलजम का पौधा ही बचा, बाकी ये वाला भी मैंने बाद में लगाया। तो खैर ये पौधे मैंने अभी शिफ्ट किए हैं। जो पहले थे वो सारे के सारे तकरीबन 80 से 75% पौधे हमारे मर गए थे। अब ये मैंने 80 से 75% पौधे दोबारा से शिफ्ट किए हैं। और अब जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जहाँ हमने यहाँ पर भी लगाए थे, तो यहाँ पर मैं कुछ अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। तो ये माशाल्लाह से देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन दोनों में गोभी और इन दोनों में बंद गोभी लगाई थी। हमने ये टमाटर के पौधे भी ग्रो कर रहे हैं हम। और ये माशाल्लाह से पौधा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। अब ये माशाल्लाह से बड़ा हो रहा है, ये भी और ये भी। लेकिन कुछ चिड़ियों ने भी काम ख़राब किया, उन्होंने भी ये देखे पत्ते खाए हुए हैं यहाँ से, और ये भी पत्ते। और ये पौधा मैंने आज शिफ्ट किया है शाम के टाइम, अभी भी शाम का टाइम हो गया है, देख सकते हैं आप। और ये भी चिड़ियों ने बहुत सारा खाए हुए हैं, और ये भी। और अब जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो आप मेरे साथ रहें। 25 जनवरी 3 महीने बाद, 3 महीने पूरे हो गए हैं। हमने गोभी और बंद गोभी के सीडलिंग की थी इनकी, और पौधे शिफ्ट किए हुए हमें 3 महीने पूरे हो गए। 25 अक्टूबर को हमने इनकी सीडलिंग की थी और आज है 25 जनवरी। तो रिज़ल्ट माशाल्लाह से आपके सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्ली ने ये थोड़े हमारे पौधे डैमेज कर दिए हैं। ये पौधा माशाल्लाह से बड़ा था और ये पीछे भी सभी माशाल्लाह से ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं। ये देखें गोभी का इसमें यही है। अभी तो बंद गोभी या गोभी देखने में नज़र नहीं आ रही। बंद गोभी तो अभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आई, अभी नहीं उगी बंद गोभी। लेकिन गोभी कहीं कहीं छोटी छोटी सी उगना शुरू हो गई। तो ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कहाँ पर गोभी उगना शुरू हुई। तो ये देखें जनाब, ये माशाल्लाह से ये माशाल्लाह कितना ये बड़ा बंद गोभी का हो गया, लेकिन अभी इसमें कोई भी बंद गोभी नहीं आई। और ये गोभी के इनमें भी गोभी नहीं आई। और ये 2-3 भी बंद गोभी गोभी के हैं, इन 2 में भी गोभी नहीं आई। लेकिन ये तीसरे वाले में छोटी सी गोभी आ गई है।
ये गोभी बहुत ही क्यूट सी है, छोटी सी है, इसका साइज़ इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, थोड़ा सा और होगा, उसके बाद बस ये तोड़ने के काबिल हो जाएगी। ये भी छोटी है और किसी किसी की गोभी तो बड़ी भी हो गई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जनाब, तो ये माशाल्लाह से हमारी गोभी बड़ी भी हो गई है और हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल है। ये पौधा छोटा रह गया क्योंकि हमने इनकी सीडलिंग थोड़ी लेट की थी, जिस वजह से पौधे का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हुआ पौधे का साइज़, तो जिसकी वजह से गोभी का साइज़ भी छोटा रहा। ये आप देख सकते हैं ये गोभी कितनी है। अभी ये बिल्कुल हार्वेस्टिंग के काबिल है। अगर हम इसको इस वक्त हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो फूल इसके लंबे हो जाएंगे। ये देखें, अभी से इसके फूलों में गैप आना शुरू हो गया है, इसलिए हमें इसको अभी हार्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए जनाब, इसको हार्वेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, ये हमारी माशाल्लाह से छोटी सी टाइनी सी गोभी हार्वेस्ट हो गई। गोभी तो जल्दी आना शुरू हो गई है, गोभी के पौधों के ऊपर फूल गोभी जल्दी आना शुरू हो गई, लेकिन अभी बंद गोभी के पौधों के ऊपर बंद गोभी नहीं उगी। अभी जैसे ही वो भी उगेगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी दूसरे टेरेस पर भी हमने कुछ पौधे शिफ्ट किए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लीजिए जनाब, हम दूसरे टेरेस पर आ गए। तो यहाँ पर ये माशाल्लाह से बंद गोभी का पौधा है, कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इस गोभी के पौधे के ऊपर 27 फरवरी 4 महीने 2 दिन बाद हमारे बंद गोभी और गोभी को उगाए हुए 4 महीने और 2 दिन ऊपर हो गए। और अब ये माशाल्लाह से आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। पहले तो ये काफ़ी हद तक बिल्ली ने भी काम कुछ ख़राब कर दिया था, पौधे तोड़ देती थी। और आजकल बहार के दिन भी स्टार्ट है, मतलब बहार भी शुरू है और बहार की ग्रोथ आपके सामने है। तो चलिए टॉपिक की तरफ जल्दी जल्दी आ जाते हैं। ये हमारा गोभी का पौधा है अभी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अभी गोभी देखने में नज़र नहीं आई। और ये साथ भी हमारा गोभी का ही एक पौधा है। ये पहले तो ये इससे पहले क्यारी में इतनी हरियाली नहीं थी, अब ये बहार की वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब हमें नीचे मिट्टी भी देखने में नज़र नहीं आ रही। तो देखते हैं इसमें किस किस में गोभी अभी उगी है और किस किस में नहीं। ये देखें, ये बंद गोभी है, ये इसमें भी अभी बंद गोभी नहीं उगी। 4 महीने 2 दिन ऊपर हो गए और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी भी अब ख़त्म हो रही है। और ये देखें, इसके भी ऊपर भी बंद गोभी नहीं होगी। पीछे भी 2 पौधे हैं, एक ये और एक वो पीछे। तो जनाब, इसमें भी किसी में भी बंद गोभी नहीं आई। इससे पहले हमने दूसरे टेरेस पे देखे थे पौधे, हमने गोभी और बंद गोभी के। गोभी तो हमने हार्वेस्ट कर ली, लेकिन इससे पहले हमने गोभी हार्वेस्ट करके दिखा दी थी, लेकिन बंद गोभी अभी किसी भी पौधे के ऊपर नहीं आई। इसलिए ये वीडियो तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक बंद गोभी हार्वेस्ट हम नहीं कर लेते। तो दूसरे टेरेस पे हम वहाँ चलते हैं, वहाँ पर बंद गोभी भी आ गई है छोटी सी। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं किसी में भी अभी बंद गोभी नहीं आई। चलिए वहाँ चलते हैं। अरे हाँ, ये भी एक हमारा ग्रो बैग था जिसमें हमने 3 पौधे शिफ्ट किए थे और इसमें भी ये देख सकते हैं। अरे ये शायद छोटी सी आ रही है, समझ नहीं लग रही है किस तरह है। चलिए अगली बार में देखेंगे इसमें निकली है या नहीं। तो ये लीजिए जनाब, हम दूसरे टेरेस पर आ गए। इससे पहले आपने देखा था ये पौधा यही ग्रो बैग था और ये पौधा छोटा था और अब माशाल्लाह से आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। और ये रही हमारी छोटी सी प्यारी सी बंद गोभी। पहले ये बिल्कुल इतनी सी थी, तो मैंने कहा थोड़ी और बड़ी हो जाए फिर मैं शूट कर लूँगा। और अब ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि अब इसके भी नीचे से मिट्टी नज़र नहीं आ रही। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बंद गोभी छोटी सी निकल आई है। तो जैसे जैसे ये बड़ी होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये पत्ते बिल्ली ने पंजा मार के ये पत्ते भी डैमेज कर दिए यहाँ से, इसलिए मैंने ऊपर ये जाली लगाई है, नट जाली। और आजकल बहार के दिन भी शुरू हैं, तो चिड़ियाँ भी छोटे छोटे दाने दुन के इकट्ठा कर रही हैं, छोटे छोटे पत्ते खा जाती हैं। तो उनसे भी बचने के लिए हमें ये जाली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी ये हार्वेस्टिंग के काबिल नहीं है। जब ये पूरी बाहर आ जाएगी, देखने में नज़र आएगी हेडेड। अभी ये हेड छोटा है, जब पूरा हेड नुमाया होगा तब हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो देखते हैं कब तक ये हार्वेस्टिंग के काबिल होते हैं। आप मेरे साथ रहें। 4 महीने 15 दिन बाद
हमारे गोभी और बंद गोभी को लगाए हुए तकरीबन 4.5 महीने हो गए हैं और आज हार्वेस्ट करके देख लेते हैं कि हमें इन दोनों में से कौन सी चीज़ या दोनों ही हार्वेस्टिंग में मिली। तो देख सकते हैं आप पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी अंदाज से बढ़ रही है। और आजकल बहार का भी सीज़न है, तो बहार की वजह से सभी की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये एक हमारा माशाल्लाह से फूल बन गया है। ये गोभी का फूल हार्वेस्टिंग के बिल्कुल काबिल है। ये हमारा बस इतना ही है, ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ ही इतनी है, इसलिए फूल भी उस हिसाब से ही बनता है। तो बाकी अभी इसमें बंद गोभी के भी पौधे लगे हैं काफ़ी सारे, उनमें भी बंद गोभी नहीं आई, अभी नहीं आई, मतलब वो अब नहीं आएगी क्योंकि अभी इसका सीज़न आउट हो गया है। ये सर्दी की वेजिटेबल ही होती है, तो गर्मी की वजह से इसका फ्रूट बड़ा नहीं हो पाता। और अब वीडियो कंप्लीट करने का भी वक्त आ गया है और आज हम इसको हार्वेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखें कीड़े भी साथ साथ हमला कर रहे हैं, ये माइट्स हैं। बाकी अभी किसी में भी गोभी नहीं आई, एक ये भी है छोटा सा, भी इसमें आनी है, लेकिन आज हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो चलिए जनाब हम इस गोभी को हार्वेस्ट करते हैं। बंद गोभी अभी इस टेरेस पे बंद गोभी अभी नहीं आई, किसी में भी अभी बंद गोभी नहीं आई। गोभी तो आ गई सब में, लेकिन बंद गोभी किसी में भी नहीं आई। दूसरे टेरेस पे हमने एक पौधा शिफ्ट किया है, उसमें बंद गोभी आ गई है। चलिए इसको पहले हार्वेस्ट करते हैं। बस इसको नीचे से काट लेते हैं। चलिए जी, हमारी ये छोटी सी गोभी हार्वेस्ट हो गई। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक गोभी है, इसमें हमने कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं किया और ये फिर भी बाकियों से बड़ी है। चलिए बंद गोभी को भी हार्वेस्ट करते हैं, दूसरे टेरेस पे चलते हैं। चलिए जनाब हम इस छत पर आ गए और ये रही हमारी बंद गोभी जो बिल्कुल अब हार्वेस्टिंग के काबिल है। इसके बहुत सारे पत्ते थे जो हमने टाइम टू टाइम उतारते गए और अब ये हमारी बंद गोभी ये यहाँ पर लगी हुई थी, तो इसको मैंने नीचे उतार लिया। चलिए अब इसका तकरीबन हेड क्लियर हो गया है। जब बंद गोभी का हेड क्लियर हो जाए इसका मतलब वो हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाती है। ये पत्ते आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हो रहे हैं, हम इसको जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे। इसका फ्रूट का साइज़ भी किसी हद तक बस ठीक रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। और चलिए फिर इसको भी हम आज बंद गोभी को भी हार्वेस्ट करते हैं और वीडियो को कंप्लीट भी करते हैं। इसको हार्वेस्ट करना भी वैसा ही है, बस इसको हमने उतार लेना है और इसके पत्तों को, ये साइड वाले जो पत्ते हैं उनको उतार लेना है। चलिए नीचे से ही हम इसको काट लेते हैं। ये बिल्कुल रियल है, कोई फेक नहीं। ये घर में ही हमने ऑर्गेनिक कैबेज उगाई है। कैबेज भी सर्दी की ही वेजिटेबल होती है, जितनी सर्दी पड़ेगी उतना ही इसका साइज़ बढ़ेगा। तो ये आप माशाल्लाह से देख सकते हैं, हमने घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक कैबेज उगाई और बिल्कुल ये रियल कैबेज है, कोई फेक नहीं है। ये देखें, इसके पत्तों को हम उतार लेंगे और अपनी मुर्गियों को खिलाएंगे। तो देखा आपने कैसे हमने घर में ही ऑर्गेनिक कैबेज और कॉलीफ्लावर उगाई। आप भी आने वाले सीज़न में, सर्दी की वेजिटेबल होती है, आप भी आने वाले सीज़न में इसको ज़रूर लगाइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।